हेलो बच्चों, आप सभी का एक बार फिर से इस एलिमेंट्री मैथ के चैनल में स्वागत है। आप को अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ प्रतिशत और प्रतिशत से रिलेटेड जितने भी तरह के क्वेश्चन हो सकते हैं वो मैं ले रहा हूँ, और उसको आगे बढ़ाते हुए मैं इस तरह का क्वेश्चन ले रहा हूँ। किसी शरबत में शक्कर और पानी का अनुपात। शरबत है यानी वो एक मिश्रण है। किसका मिश्रण है? शक्कर और पानी का। मिश्रण भी यहाँ सीधा बोल सकते हैं कि मिश्रण है। अब ये जो मिश्रण है उसमें शक्कर और पानी का अनुपात 2 और 3 है। 2 और 3 है तो शरबत में शक्कर कितने प्रतिशत है? तो पहली बात तो शक्कर और पानी का अनुपात यहाँ 2 है और यहाँ पानी 3 है, तो ये मिश्रण बन गया। तो कुल मिश्रण 5 यूनिट हो गया। मतलब जब ये 2 इकाई है, ये 3 इकाई है, तो कुल मिलाकर शरबत यानी वो जो मिश्रण है वो 5 इकाई बन जाएगा। तो शरबत में यानी आधार शरबत है, शरबत में शक्कर कितने प्रतिशत है? शक्कर 2 है। जब ये 5 इकाई है, 5 इकाई से मतलब है कि 5 ग्राम मान लीजिए है शरबत यानी मिश्रण, तो उसमें शक्कर 2 ग्राम है, तो इसका प्रतिशत ये हो गया। अब ये 20 यानी 40। मैं एकदम जीरो से ले रहा हूँ, मैं ऐसा मान रहा हूँ कुछ ऐसे बच्चे होंगे जिनको ये कॉन्सेप्ट बिल्कुल नहीं क्लियर होगा, इसलिए मैं ऐसा ले रहा हूँ। अन्यथा ये क्वेश्चन बहुत सरल है। तो इस प्रकार आपको पता हो गया कि शरबत में शक्कर कितने प्रतिशत है? 40% है, क्योंकि शरबत कुल 5 इकाई हो जाएगा। 5 इकाई से मतलब 5 ग्राम, 5 किलोग्राम। यदि 5 किलोग्राम शरबत है तो उसमें 2 किलोग्राम शक्कर डली है, 3 केजी पानी है। तो इस प्रकार ये मिश्रण में शक्कर जो है कितने प्रतिशत है? 40%। तो इस प्रकार मुझे समझ आ गया कि ये अनुपात वाली चीज़ों को जो है परसेंट में बदल दिया करेंगे जब कभी जरूरत हो, कि वो फास्ट बदलेंगे। अभी तो मैं ये लिख रहा हूँ, वैसे देखते ही आप समझ जाएंगे कि 2-3 अनुपात है, यानी शक्कर 2 है और कुल 5 है। कुल 5 है तो 2/5 गुणे 100 सीधा, मतलब 2 सेकंड का भी क्वेश्चन नहीं है ये। चलिए अगला लेते हैं। पेट्रोल और केरोसिन के मिश्रण में पेट्रोल 45% है। चलिए, पेट्रोल है और केरोसिन है, ये एक मिश्रण बन गया। दोनों को मिला दिया तो एक मिश्रण बन गया। अब इसमें पेट्रोल 45% है, ये 45% है, तो निश्चित रूप से केरोसिन, दो ही तो चीजें हैं, तो 55% केरोसिन बनेगा, तब तो जाकर ये 100% हो जाएगा। मिश्रण को अपने आप 100% मानेंगे। तो ये तो कॉन्सेप्ट है, ये आपको परीक्षा में लिखने की जरूरत नहीं, मैं समझा रहा हूँ इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। मैंने बोला ना कि मैं जीरो से एकदम लेकर चलता हूँ चीज। तो उस मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन का अनुपात क्या है? तो ठीक है, यहाँ 45 है और यहाँ 55 है, तो अनुपात 9, तो ये 9:11 हो जाएगा। तो इसका पहले का आंसर 9:11 हो गया। ये भी इजी था, मतलब प्रतिशत को अनुपात में बदल लिए और उसके इसके ऊपर जो था अनुपात दिया था ये, तो आप प्रतिशत में बदल लिए। ठीक है, दोनों चीजें आप समझ में आ गई। आप ये जरा देखिए, केरोसिन पेट्रोल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है? तो कोई भी यहाँ फट से देख बोल देगा पेट्रोल 45% है, केरोसिन 55%, इसलिए 10% अधिक है। ये एकदम गलत है, ये कॉन्सेप्ट एकदम गलत है। इसको पेट्रोल की तुलना में, वो मिश्रण की तुलना में नहीं बोल रहा है। ये बोलता कि केरोसिन मिश्रण में पेट्रोल से कितने प्रतिशत अधिक है, तो ये हो जाता 10%। पेट्रोल की तुलना, पेट्रोल ही सिर्फ कह रहा है। अगर ऐसा हो जाता कि उस मिश्रण में पेट्रोल और केरोसिन के प्रतिशत में कितना अंतर है, या उस मिश्रण में केरोसिन पेट्रोल के प्रतिशत में कितने प्रतिशत का अंतर है, तो 10%। अगर ऐसा बोले कि केरोसिन पेट्रोल की तुलना में कितने प्रतिशत अधिक है, तब आपको यहाँ पर समझने की जरूरत है कि ये जब 9 है और ये जो 11 है, तो केरोसिन ज़्यादा तो है, और पेट्रोल की तुलना में, यानी पेट्रोल को आधार माना जाए, पेट्रोल 9 है तो केरोसिन 2 इकाई अधिक है। यानी ये 9 लीटर है तो ये 11 लीटर, सिंपल मतलब है। तो 2 लीटर अधिक है, 9 लीटर की तुलना में 2 लीटर अधिक है, तो ये प्रतिशत में बदल जाएगा। इस प्रकार ये 200/9, और 200/9 करेंगे 22×9=198, 2/9%। तो ध्यान रखिए इसका आंसर 22 सही 2/9% होगा, ना कि 10%। ये याद रखिएगा, विकल्प में रहेगा 10%, एक ये ऑप्शन रहेगा और रहेंगे, तो अधिकांश बच्चे 10% करके चले जाते हैं। ये मैंने कई बच्चों की गलतियाँ करते हुए देखा है, बाद में आते हैं तो बहुत पछताते हैं। तो जिनको ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है वो ध्यान रखिए, ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि हाँ, पेट्रोल की तुलना में बोल रहा है, तुलना यहाँ पेट्रोल से, आधार पेट्रोल को बनाया जा रहा है, ना कि मिश्रण को बनाया जाता आधार तक तो 10% आप बोल देते हैं कि हाँ 10% है अंतर। ये ध्यान रखने की बहुत ज़रूरत होती है। तो चलिए, मुझे उम्मीद है कि इस तरह का क्वेश्चन अब आपसे गलत नहीं होगा। अगला है
ग्लिसरीन और पानी के मिश्रण में 20% ग्लिसरीन है। चलिए ठीक है, ग्लिसरीन है और प्लस पानी है। ये सब मैं आपको समझाने के लिए लिख रहा हूँ, परीक्षा में तो लिख रहा नहीं। ये एक मिश्रण बन गया, दोनों को मिला दिया तो ये मिश्रण है। ठीक है, अब ये 20% ग्लिसरीन है। चलिए ठीक, 20% ग्लिसरीन हो गया। अभी 80% ये, फिर तो ये 100% हो ही जाएगा। 100% मिश्रण होना चाहिए। आगे बोला है कि 150 ग्राम इस प्रकार का मिश्रण यदि आपने ले लिया तो 150 ग्राम इसको ले लिया आपने। ठीक है, तो अब ये 150 ग्राम का 20%, 20% मतलब मैं बता चुका हूँ कि 1/5 होता है भिन्न में। ये सब ध्यान रखने की जरूरत है। तो 150 ग्राम का 1/5 तो सीधे आप 30 लिख सकते हैं, या 150 ग्राम का 20/100 लिखे तो भी 30 आएगा। ये 30 ग्राम हो जाएगा। जब ये 30 ग्राम हो गया तो ये फिर पानी 120 ग्राम बचेगा, क्योंकि 150 ग्राम में 30 ग्राम निकाल देंगे 120 ग्राम, अथवा ये 80% निकाल सकते हैं 150 का 80% तो भी 120 ग्राम आएगा। तो पानी 120 ग्राम वहाँ पर है। अब आगे की प्रक्रिया का था, ये तो ठीक है। आगे को बोल रहा है कि इसमें 10 ग्राम क्या कर दिया जाए, ग्लिसरीन मिला जाए, मतलब इसमें प्लस 10 ग्राम 10 ग्राम कर दिया जाता है। तो ये निश्चित रूप से इसमें तो कुछ मिलाया नहीं गया, तो ये 120 ही रहेगा, 120 रहेगा। आई 10 ग्राम मिला दिया गया तो 40 ग्राम हो जाएगा। तो 40 ग्राम प्लस 120 ग्राम 160 ग्राम सही भी है, क्योंकि 150 ग्राम था तो उसमें 10 ग्राम ग्लिसरीन मिला दिया। भले ही ग्लिसरीन मिलाया, पानी नहीं मिलाया, तो ग्लिसरीन मिलाया तो 150 ग्राम के बाद 160 ग्राम तो मिश्रण हो ही जाएगा। अब बोल रहा है ये हो गया। अब इसमें क्वेश्चन बोल रहा है ग्लिसरीन और पानी का अनुपात क्या होगा। तो ग्लिसरीन अब 40 ग्राम है और पानी ये है, तो अब 40 अनुपात 120 यानी 1/3 काट देंगे। 140 आइए, तो 1/3। पानी का प्रतिशत में कितना मिश्रण होगा, थोड़ा ये सब वर्ड गलत हो गया, ये यहाँ चाहिए मिश्रण में कितना होगा, पानी का प्रतिशत मिश्रण में कितना होगा। मिश्रण शब्द यहाँ आना चाहिए था, थोड़ा गलत हुआ है, मिश्रण शब्द यहाँ आना चाहिए था यहाँ। तो पानी का प्रतिशत मिश्रण में कितना होगा, तो ये मिश्रण है 140, तो आधार है 160, सॉरी मिश्रण 160 ग्राम है कुल। अब बोल रहे हैं ना, अब मतलब आप जो चीज स्थिति कर दी है आपने, 10 ग्राम जो मिला दिया उसके बाद, तो 160 ग्राम आपका मिश्रण हो गया। और पानी का प्रतिशत पूछा, पानी इसमें 40 ग्राम हो गया, तो सॉरी पानी 120 ग्राम ही है, ग्लिसरीन 40 ग्राम हो गया, लेकिन पानी का प्रतिशत पूछ रहा है, पानी का प्रतिशत मिश्रण कितना होगा। तो 120 है, तो 120 मिश्रण 160 है, तो 160 आधार बटे 100। अब ये इसको काट सकते हैं, ये 3 चौक 12 और ये 4 चौक 16 और ये 25 यानी 75%। तो अब यहाँ 75% ही बचा ये पानी। तो अब ये कह सकते हैं कि 75% होगा और इसके ये 25% होगा। तो अब पहले ये 20% था, 80% था, तो निश्चित रूप से ग्लिसरीन भर डालेंगे तो ग्लिसरीन की मात्रा बढ़ जाएगा और इसलिए ग्लिसरीन 25% हो गया। पानी 75%, हालांकि ग्लिसरीन की मात्रा नहीं पूछा गया कितना हो गया, लेकिन पानी पूछा है तो पानी का 75%। और एक निकल आए, ग्लिसरीन भी पूछ लेता तो कोई दिक्कत नहीं, ग्लिसरीन 25% निकाल लेते तो पानी 75%, तो निश्चित है 100% टोटल मिश्रण होना चाहिए। इस प्रकार मुझे उम्मीद है कि ये जो मिश्रण वाले क्वेश्चन होते हैं, अभी थोड़ा सा उससे अच्छा क्वेश्चन था पिछले वाले क्वेश्चन से, लेकिन इसके बाद और टफ क्वेश्चन आते जाएंगे। तो यदि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है, क्योंकि सब कुछ यही रहता है, बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर है तो ये सब सेकंडों में हल हो जाते हैं। ये ना कि आपको ये सब परीक्षा में कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होती कि ये सब आपको लिखना पड़ेगा। तो जिनको नहीं समझ में आया उसके लिए मैं कॉन्सेप्ट से समझा रहा हूँ, इसलिए ऐसा लगा आपको। तो सीधे 150 ग्राम में 20% ग्लिसरीन है, तो 20% का मतलब है सीधा कि 1/5 यानी 30 ग्राम ग्लिसरीन है और 120 ग्राम भी पानी हो गया, इतना लिखना है। और 10 ग्राम पानी ग्लिसरीन और मिल जाएगा, 30 ग्राम ग्लिसरीन था, 10 ग्राम इसमें ऐड कर देंगे तो ये 40 ग्राम हो जाएगा। और इसको कुछ किया नहीं है तो 120 ग्राम है, 160 ग्राम, तो आपको इतना लिखना है। इसके बाद जो पूछ रहा है आपसे, एक ही कोई पूछेगा या दो भी पूछ सकता है, वो तो दो पूछेगा तो 2 मार्क्स ज़्यादा होंगे। तो इस प्रकार ये आप फटाफट निकाल लेंगे, इसे दुनिया भर की चीज़ें लिखने की तो आपको जरूरत नहीं है। तो इस पर मुझे उम्मीद है कि ये कॉन्सेप्ट आप क्लियर होगा। ये क्वेश्चन कैसे लगे आप कमेंट में वैसे लिखिए, अच्छे लगे तो लाइक कीजिए, दोस्तों में शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।